हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंसेस इन सीरीज मैथ्स 1 का एक्सरसाइज 4.1 के नेक्स्ट सम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो अब हमें 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करना है। तो जीपी निकालने के लिए आप लोगों का जो टर्म्स आपको दिया होता है वो इट शुड बी जीपी, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ऑलरेडी आपको बोला है कि फॉर द जीपी, मतलब यहाँ पर जीपी दी है आपको, बोला है कि जीपी के लिए आपको जहां पर आपको आर दिया हुआ है कि आर इज इक्वल्स टू 1/3। आर मतलब हमारा जो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा ए होता है। ए इज द हमारा फर्स्ट टर्म एंड आर जो होता है वो कांस्टेंट डिफरेंस होता है, जो कंटिन्यूस कांस्टेंट जो डिफरेंसेस आता है, दिस इज द कांस्टेंट डिफरेंस हमें दिया है, इसका मतलब यहाँ पर। और जो ए है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो मतलब हमें फर्स्ट टर्म दिया एंड विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट टर्म हमें जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो T7 निकालना है। मतलब हमें टर्म नंबर 7 हमें निकालनी है। तो टर्म नंबर 7 निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि Tn इज इक्वल्स टू AR रेज टू n-1 वाला फॉर्मूला से हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे R और A दोनों की हमें वैल्यू दी हुई है। तो पहले हम गिवन कर इसे लिख लेंगे एंड उसके बाद में हमको फॉर्मूला को मेंशन कर देना है, लिख लेना है। तो वेरी फर्स्ट हमें क्या करना है, लेट अस नोट डाउन कि भी जो भी गिवन पार्ट है वो पहले हम लिख लेते हैं कि दिया हुआ क्या है हमें यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली हम मूव करेंगे। जस्ट राइट डाउन गिवन। सब क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर हमें जो दिया है गिवन आर क्या होता है, तो दिस इज द कांस्टेंट जो डिफरेंस होता है, रेशियो, कांस्टेंट रेशियो जो हमें निकल कर रिसीव होता है, कांस्टेंट रेशियो हम इसे बोल सकते हैं। इन शॉर्ट दिस इज अ कॉमन रेशियो, कांस्टेंट रेशियो, कॉमन रेशियो जो सब में मिलता है। तो ये हमारा आर हमें दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर, दैट इज 1/3। ए इज व्हाट, तो ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए किसके इक्विवेलेंट होता है, ए यहाँ पर दिया है, मतलब T1 हमें दिया है, फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है एंड इज इक्वल्स टू इसकी जो वैल्यू दी है हमें 9 दी है। एंड यहाँ पर हमें जो है फाइंड आउट करने बोला है T7 इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला Tn इज इक्वल्स टू ARn-1। यहाँ पर अभी Tn बोले तो T7 हमें निकालना है, तो हम नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे therefore T7 इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, ए जो दिया है वैल्यू है 9, तो 9 इन द ब्रैकेट हम लिख लेंगे। आर क्या दिया हमें 1/3, तो 1/3 रेज टू n इज वॉट, n मतलब 7, n किसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर n जो है वो 7 के इक्विवेलेंट, n इज इक्वल टू 7 है, तो 7, n मतलब 7। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा, ये Tn निकालने बोला है, तो मतलब हमारा जो n है ना, T7 मतलब Tn निकालने बोला, तो यहाँ पे T7 इज इक्वल, आप ऐसे बोल सकते हो कि सिंस Tn इज इक्वल टू यहाँ पर T7 के इक्वल है, therefore n का वैल्यू जो है वो 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 - 1, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 9 इन द ब्रैकेट 1/3। आप है ना इसको कैंसिल नहीं कर सकते हो, आप रिड्यूस फॉर्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर इंडेक्स है, पावर है, रेज टू 6 है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा n मतलब 9/3 रेज टू 6 आप बोल सकते हो,
क्योंकि ये 1 के ऊपर पावर 6 का मतलब तो 1 ही आएगा, एंड 3 के ऊपर पावर 6 हमें वैल्यूज रिसीव होते तो 9 अपॉन। अभी इसको आपको इजी तरीके से करना है, तो आप इसकी जो 2 पावर है वो बाहर ले लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ले लो, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू आप 4 इस तरीके से रख सकते हो। एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर 1 अपॉन 3 रेज टू 4 आपके पास वैल्यू है। और इसकी जब आप वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 अपॉन 3 रेज टू 4 मतलब आपका क्या होता है, ये मैं आपको इन डिटेल जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ 3 3 3 4 टाइम्स, तो इट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 81, क्योंकि 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 एंड 9 9 जा क्या होता है 81 होता है। तो इस तरीके से आपका जो TN यहाँ पे निकालने बोला था, जो कि आपको T7, तो T7 इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन 81 आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आपको चाहिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जो कि सब क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी सब क्वेश्चन नंबर 2 में ये मैं आपको कॉन्सेप्ट जब समझाने के लिए कि किस तरीके से आप लोगों को अगर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप डायरेक्टली भी क्विकली कर सकते हैं, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि कोई कंफ्यूजन अराइज नहीं हो। एज इक्वल्स टू यहाँ पर आपको दिया है 7 अपॉन 243, मतलब दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये आपको T1 दिया है, ए मतलब क्या है T1 दिया है, एंड आपको जो R यहाँ पर दिया हुआ है, R का वैल्यू है R इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 दिया है, एंड आप को फाइंड आउट करने क्या बोला है T3 फाइंड आउट करने बोला है, T3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब TN इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर T3 है, तो देयरफॉर N इज इक्वल टू 3। एक चीज और हमें मिल गई, आप स्टार्टिंग में भी इस तरीके से लिख सकते हो। फिर हम फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है हमें कि भाई TN इज इक्वल्स टू AR रेज टू N माइनस 1 इज द फॉर्मूला। तो दिस विल बी द फॉर्मूला। इस टाइप के सम्स के लिए जब आपके पास A एंड R दोनों है तो आप N निकाल सकते हो, और जब आपके पास TN हो तो फिर इनमें से कोई एक मिसिंग हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो वो भी हम वैसे काइंड के सम्स भी आने वाले हैं। अब आगे नेक्स्ट इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि T3 इज इक्वल्स टू A के जगह पे 7 अपॉन 243 एंड R के जगह पे 1 अपॉन 3 लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे वैल्यूज को, T3 इज इक्वल्स टू A मतलब 7 अपॉन 243 इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 3 पावर 3 माइनस 1। n की जगह पे हमने क्या लिख दिया 3 रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें T3 निकालना है, तो 3 n की जगह पे 3 लिख लिया माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अभी हम लिखेंगे 7 अपॉन 243 इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 2, क्योंकि 3 माइनस 1 किया तो 2 आ जाएगा। अभी इसका वैल्यू क्या आएगा 7 अपॉन 243 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 9 बोल सकते हो। 1 के ऊपर पावर 2 मतलब वैल्यू 1 ही आएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1। कोई इतना भी पावर रहने दो, कितनी भी बड़ी पावर रहने दो, 1 के ऊपर कितनी भी बड़ी पावर रहने दो, कितनी भी बड़ी नंबर 100 है तो भी 1 ही आने वाला है। 3 के ऊपर पावर 2 मतलब 3 3 जा 9, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ रिड्यूस करने का तो कोई चांस है नहीं, तो आपको 7 1 जा 7 एंड 243 मल्टीप्लाई बाय जब आप 9 करोगे तो फिर आपको 2187 रिसीव होगा। तो आपको इस तरीके से जो आंसर है T3 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2187 आपको रिसीव हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है और सबको सॉल्व करना है, वर्बली नहीं होता है मैथ्स। रिमेंबर, कभी भी मैथ्स जो है वो वर्बली नहीं कर सकते हैं हम। नाउ नेक्स्ट जो सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या क्या दिया है, A दिया है, R दिया है, तो गिवन A इज इक्वल्स टू 7 है, R का जो वैल्यू है R इज इक्वल्स टू -3 दिया है, यहाँ पर R का वैल्यू -3 दिया है, एंड आपको फाइंड आउट करने बोला है T6 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर सिंस Tn इज इक्वल्स टू T6 हमने जस्ट कंपेयर किया, तो देयरफॉर n जो है हमें रिसीव हो गया 6, n मतलब 6 हो गया। फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है T
n इज इक्वल्स टू AR रेज टू n माइनस 1 इज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। वैल्यूज हमारे पास है कि भी Tn मतलब T6 इज इक्वल्स टू A इज व्हाट 7 इन द ब्रैकेट R इज व्हाट -3 पावर में हम लिखेंगे n का वैल्यू क्या है 6 है, तो n के जगह पे हमको 6 रिप्लेस करना है, -1 इज इक्वल्स टू 7 इन द ब्रैकेट -3 रेज टू हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी, रेज टू 5 है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर -3 रेज टू 5 पावर है ना, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -3 5 टाइम्स करोगे तो आपको वैल्यू 243, 3 के ऊपर पावर 3 की वैल्यू जो 3 के ऊपर पावर 5 का वैल्यू जो है वो आता है 243। तो 7 मल्टीप्लाई बाय -243, यहाँ पर माइनस साइन है तो वो माइनस साइन हमें लेना होगा। मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हमें -1701 रिसीव होगी। मल्टीप्लाई करके देखना, मुझे मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को आई होप आप लोग कर ही लेंगे। तो दिस इज द आंसर। कितना छोटा सा आंसर था, फटाफट क्विकली सॉल्व कर हो गया, राइट। अभी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 के जो है 4 सब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी क्विकली सॉल्व कर लेते। चलिए यहीं से शुरुआत कर देते। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लेना है, सॉल्व करते जाइए। नाउ 4th जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है गिवन पार्ट्स लिख लेते हैं पहले। गिवन इज व्हाट A is equals to 2/3 एंड T6 दिया है यहाँ पर आप लोगों को। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, तो मतलब ऐसा नहीं डिफरेंट क्वेश्चन बोले तो वैसे कोई डिफरेंस नहीं है। दिस इज द स्टार मार्क कर लीजिए इसको और इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए कि T6 की वैल्यू यहाँ पर आपको दी है 162, T6 इज गिवन 162। तो मतलब आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है यहाँ पर, मतलब हमारे पास यहाँ पर R नहीं है, we have to find out here R is equals to क्वेश्चन मार्क बोला है। फॉर्मूला वही सेम अप्लाई होने वाला है। पहले हम कंपेयर कर लेते भाई Tn is equals to यहाँ पर T6 है, सो दिस इम्प्लाइज n is equals to कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम जो है फॉर्मूला हमारा यही कि भी T6 इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला को मैं ही जा रही हूँ। T6 इज इक्वल्स टू आपका A क्या है यहाँ पर, A इज 2/3, तो 2/3 इन द ब्रैकेट जो है हमारे पास क्या है यहाँ पर R नहीं है, तो R रेज टू n माइनस 1। तो T6 की जगह पे अभी हमें क्या ले लेना है, देयरफॉर T6 का वैल्यू हमें दिया है 162, तो 162 इज इक्वल्स टू 2/3 और यहाँ पे n का वैल्यू भी हम ले सकते थे भाई, R रेज टू n इज व्हाट 6 माइनस 1 है, 6 माइनस 1 है। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज टू, ये क्या आ जाएगा 162 मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस में लेकर आ जाते हैं, 2/3 को हम क्रॉस में लेकर आ जाते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3/2 लिख देंगे, क्रॉस में लाने पे ये रिवर्स हो जाएगा। फिर इज इक्वल्स टू क्या होगा R रेज टू 5, R रेज टू 5 होगा क्योंकि 6 माइनस 1 क्या होता है 5 आता है। अभी इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं हम। अब हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस फॉर्म कर सकते हैं पहले। 2 1 जा 2, 2 8 जा क्या होता है 16 होता है, 2 1 जा 2, तो 81 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू R 3 इज इक्वल्स टू R रेज टू 5 होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 81 इसको हम है ना इस फॉर्म में ले लेते हैं, इंडाइसेस फॉर्म में हमको लेना है। 3 को हम बेस रखेंगे और 81 का हम क्या करेंगे, देखिए कैसे हमको निकालना है। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो इस तरीके से है कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि R रेज टू 5 इज इक्वल्स टू 81 मल्टीप्लाई बाय 3 है। तो अब हमें तो बेस एंड इंडेक्स फॉर्म में चाहिए, हमें जो आंसर निकालना है वो यहाँ पर सामने जो ये हमारा आंसर है उसको हमें बेस फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये जो 81 हमें दिया है इसको हम क्या करेंगे, हमें तो वैसे पता है कि 3 से ही आने वाला है कि यहाँ पर जो है 3 2 जा एंड 7 जा और फिर 3 फिर 9 फिर 3 फिर यहाँ पर 3 जा एंड 3 1 जा 3, इस तरीके से। तो यहाँ पे 4 3 के ऊपर पावर 4 1 2 3 4 है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी R रेज टू 5 इक्वल्स टू 3 के ऊपर पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर इसके ऊपर कुछ नहीं है, पावर मतलब क्या है, नथिंग इज मेंशन, मतलब पावर 1 है, ठीक है। इंडाइसेस का रूल कर रहे हैं तो R रेज टू 5 इक्वल्स टू 3 बेस, 3 क्या है यहाँ पर बेस है, तो ये 3 को कॉमनली ले लेंगे। एंड जब
बेस के बीच में प्रोडक्ट साइन होता है तो उसकी जो पावर होती है वो प्लस होती है। पावर क्या होती है? प्लस होती है। जैसे a⁻² इंटू a⁻³ है तो हम क्या लिखते हैं? a⁻² + 3। तो हमारी जो a⁻5, ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर 3⁻4 + 1 हुआ तो आपका जो वैल्यू आ गया r�5 इज इक्वल्स टू आपका जो वैल्यू है वो 3�5 आएगा। ठीक है, अभी आपकी ये जो इंडाइसिस है 5 ये कैंसिल हो जाएगी, दिस गॉट कैंसल्ड, और आपका जो r है, r जो कॉमन रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू 3। कॉमन रेशियो यहाँ पर r क्या है? कॉमन रेशियो आपका 3 आ गया। तो इस तरीके से हमें वैल्यू निकालने होते हैं। ये बेस एंड इंडेक्स फॉर्म में ही हम लेंगे क्योंकि हमें r⁵ दिया तो उसको भी हम उसी फॉर्म में करेंगे। और फिर जब इनकी बेस कॉमन आ गई, सेम इनकी पावर सेम है इसीलिए हम इनको कैंसिल कर लिए, पावर को कैंसिल कर सकते हैं। फिर r⁻3, तो बेस को कंपेयर किया ना, दोनों बेस यहाँ पर r है, r इनकी जो पावर तो सेम है इसलिए r क्या हो गया? 3 हो गया। तो इस तरीके से वैल्यू निकालने हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम मूव करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मेंशन क्या किया है? लेट अस सी विच टर्म ऑफ द जीपी, ये जीपी दिया है, बोला है कि 5, 25, 125, 625, ये जीपी है। इन्होंने ये तो बोल दिया कि भाई दिस इज जीपी है, तो यहाँ पर ये 5 है वो ए होगा, फर्स्ट टर्म है ये ए होगा हमारे पास। और फिर बाद में बोला कि इज 5⁻10, तो कौन सा जो टर्म है, यहाँ पर बोला कि कौन सा टर्म है 5⁻10 होने वाला है, विच टर्म विल बी द 5⁻10। तो यहाँ पर हमें विच टर्म निकालना है, तो हमें यहाँ पर n कौन सा यहाँ पर आपको निकालना है कि वो टर्म जो है 5⁻10 होगा। तो यहाँ पर आपको T10 दिया, Tn इज इक्वल्स टू 5⁻10 बोला है, Tn इज इक्वल्स टू 5⁻10 बोला है। तो हम Tn की वैल्यू 5⁻10 लेते हुए और फॉर्मूला को अप्लाई कर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि भाई कौन से टर्म में जो है पावर 5⁻10 आने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गिवन पार्ट जो दिया है उसको जरा सा हम लिख लेते कि यहाँ पर क्या क्या हमें दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, राइट। उसके अकॉर्डिंगली हम मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन नंबर 3 हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन जीपी इज 5, 25, 125, 625 एंड ये आपका इनफाइनाइट है, डॉट 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 दिया है मतलब इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर हियर a इज इक्वल्स टू क्या है? 5 है, क्योंकि ये T1 जो है आपकी, ये दिस इज T1 हुआ, दिस इज T2 टर्म 2, दिस इज टर्म 3, दिस इज टर्म 4, लाइक दिस सो ऑन गोइंग ऑन, ये चलते रहता है, मूव करते रहता है। तो T1 इज इक्वल्स टू A होता है, इज इक्वल्स टू 5 हुआ आपका। एंड R जो है ये क्या है आपका? ये आपका जीपी है, ऑलरेडी बोला जीपी है। तो आप खाली एक ही कॉमन रेशियो के लिए एक ही टर्म्स का कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को आप T2/T1 कर भी आप निकाल सकते हो। तो दैट T2/T1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 25/5, तो इट विल बी इक्वल्स टू 5। ये आपकी वैल्यू जो है वो 5 आ गई, मतलब आपका R जो है वो भी 5 आ गया। एंड यहाँ पर आपको Tn इज इक्वल्स टू 5⁻10 दिया है, Tn इज 5⁻10 दिया है। वो क्वेश्चन में बोला ही है कि विच टर्म ऑफ द जीपी इज 5:10, तो मतलब हमें ये टर्म निकालनी है, हमें टर्म निकालने की कौन सी टर्म। तो Tn की वैल्यू जो है हमें 5:10 दिया हुआ है। ये मान लीजिए हमें n निकालना है, हमें n पता नहीं है, Tn हमको दिया है कंबाइनली 5:10। तो इसमें हम फॉर्मूला वही अप्लाई करने वाले हैं कि भाई फॉर्मूला यहाँ पर जो हमारा होगा वो आई होप आपको रिकलेक्ट हो गया। Tn इज इक्वल्स टू AR⁻n-1। ठीक है, तो यहाँ पर therefore Tn is what? 5:10 is equals to A is what? तो यहाँ पर A आपका जो है वो 5 है, यहाँ पर दिया है। R हमने फाइंड आउट किया वो भी 5 है, तो 5⁻n हमारे पास नहीं है, n-1 हमें इस तरीके से लिख लेना है। फाइन। अभी यहाँ पर नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे? therefore
5^10 इज इक्वल्स टू, ये 5 के ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, दोनों के बीच में ब्रैकेट है ना, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, इसे प्रोडक्ट को ये प्रेजेंट करता है। तो यहाँ 5 के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब 5 के ऊपर 1 है। इसको भी हम क्या करेंगे, बेस एंड इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा बेस है, हमें पता है, ये इंडेक्स है, राइट, जिसे हम पावर बोलते हैं। तो इसे भी हम, ये जो राइट हैंड साइड है उसको भी हम बेस एंड पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, n-1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी बेस जो है सेम है, बेस इज सेम, बेस सेम है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, सिंस a⁻², मान लीजिए आपका यहाँ पर जस्ट 2 है, और आपको मैंने बोला कि a⁻3 है, तो आप क्या ले सकते हो, a⁻2 + 3, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। देयरफॉर 5^, इंडाइसिस के रूल फॉलो कर रहे हैं जो आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में सीखे। तो 5^1 + n-1, इस तरीके से हमें लेना है। Therefore 5^10 इज इक्वल्स टू 5^, यहाँ से ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों अपोजिट है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, ये -1 है, इसीलिए, और रेज टू पावर n, तो 5 पावर n। तो यहाँ पर जो n है हमारा, यहाँ पर बेस अभी सेम है, बेस जब सेम है तो हम इसको कंपेयर करेंगे, इसके इंडेक्स को कंपेयर करेंगे, इंडेक्स को कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 10 आएगा। इंडेक्स को कंपेयर किया, हमें इंडेक्स को कंपेयर करना है। ये हमने क्या किया, ये जो इंडेक्स दिए हमें इनको कंपेयर किया कि n इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर बेस जो है वो सेम है, कॉमन है, तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 10 आ गया। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई 5^10 क्या है, इज द 10th टर्म है। ये क्या है, 5^10 इज द 10th टर्म। हमें टर्म निकालने बोला था, कौन सा टर्म है, जीपी का, 10th टर्म ऑफ द जीपी। देखिए आप यहाँ पर अगर 625 5th टर्म निकालने जाएंगे, फिर 7th टर्म निकालने जाएंगे, इट विल टेक टाइम। तो फॉर्मूला को अप्लाई कर फॉर्मूला के एप्लीकेशन के साथ हम क्विकली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, इजी। तो अभी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहाँ पर अभी 4 पर, नॉट 5, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी, खाली थोड़ा सा मेथड आपको समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, मतलब x के लिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा जब आपको जीपी दिया है, ये 4/3, x, 4/27 आर इन जीपी, ये जीपी फॉर्म में, दिस इज अ जीपी, मेंशन ही किया है। ये जो दिया है 4/3, x, 4/27 आर इन जीपी है, तो आपको x की वैल्यू निकालने बोला है। तो आसानी से हम जो है कॉमन रेशियो के लिए जो हम अप्लाई करते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, ये T1 हुआ, ये T2 हुआ, ये T3 हुआ, राइट। तो हम जो है T2/T1 इज इक्वल्स टू लेकर हम T3/T2 कॉमन रेशियो के लिए जो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अप्लाई करते हुए निकालते हैं, कॉमन रेशियो निकालने के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो तो मेंशन किया हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली आसानी से इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो जो हमें दिया हुआ है एज अ गिवन पार्ट, हम उसको मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर भी हमें क्या क्या दिया है। तो 4th क्वेश्चन में जो सोल्यूशन नंबर 4 है, यहाँ पर आपको दिया है जीपी, यहाँ पर क्या दिया है, जीपी यहाँ पर दिया हुआ है हमें 4/3, x, 4/27 एंड x का वैल्यू निकालने वाले, x इज क्वेश्चन मार्क। तो ये जब जीपी मेंशन ही किया है, तो जीपी के लिए हम, ये क्या है, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आर इन जीपी, राइट, ये जीपी है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है भाई, टर्म के हिसाब से हम जाते हैं, हमें पता है कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज हमारा T1, ये क्या है हमारा T1, दिस इज T2 एंड दिस इज हमारा T3। कॉमन रेशियो के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, T2/T1 इज इक्विवेलेंट होता है T3/T2 के। कॉमन रेशियो के लिए हम यही अप्लाई करते हैं, राइट। तो इसी की वजह से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो T2 हमें दिया है, देखो T2 क्या है, तो x, तो x/4/3 कंटिन्यूस हो गया ना, ये भाई कंटिन्यूस में चल रहा है, ये कंटिन्यूस
इज इक्वल्स टू 4/27/x, राइट। ये कांस्टेंट रेशियो, कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम अप्लाई करते हैं ये पैटर्न, दिस पैटर्न इज अप्लाइड। अभी यहाँ हमें क्या कर देना है, इसको क्रॉस में यहाँ पर ले आना और इसको यहाँ पर क्रॉस में ले जाना है। ये पूरा का पार्ट एज इट इज क्रॉस में, तो ये डिनोमिनेटर में, ये क्या है डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में, राइट। तो हमें इसको क्रॉस में लेकर जाना है और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में, इसको क्रॉस में लेके जाना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे हम बोलते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय x को ब्रैकेट में ले लेते हैं, चलो, इज इक्वल्स टू 4/27 और इधर मल्टीप्लाई ही करना है, इसको रिवर्स नहीं लेना है क्योंकि हम डिनोमिनेटर से जस्ट इसको क्रॉस में लेकर जा रहे हैं, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहा है इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है 4/3। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी भाई x रेज टू 2, x मल्टीप्लाई बाय x रेज टू 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 4 16/27 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमें जो वैल्यू रिसीव होगी वो 81 होगी, राइट। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये 4 4 16 होता है एंड ये 9 ये यहाँ पर 9 9 81 होता है तो 4/9 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट करने पर हमें ये वैल्यू मिलती है स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो x की वैल्यू है प्लस 4/9 और माइनस 4/9 ऑन बोथ द साइड्स। आ गया आंसर, कितना आसान था, छोटा सा जीपी बोला है तो ये पैटर्न हम फॉलो करते हैं कॉमन रेशियो के लिए, तो उसी के हिसाब से हम आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्यूशन उसका, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा, इसको नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं ताकि कंटिन्यूटी आप लोगों के लिए भी रहेगी। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं होता है, प्रैक्टिस करने पर सब आ जाता है, कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। इफ फॉर ए सिक्वेंस, यहाँ पे सिक्वेंस दिया है tn इज इक्वल्स टू, फॉर ए सिक्वेंस tn इज इक्वल्स टू 5 raised to n minus 3 अपॉन 2 raised to n minus 3, आपको शो करना है, शो दैट द सिक्वेंस इज अ जीपी, ये जीपी है करके आपको प्रेजेंट करना है, शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्वेंस होने के लिए इज अ जीपी होने के लिए क्या होता है, हमें कांस्टेंट चाहिए रहता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट, कॉमन कांस्टेंट निकालने के लिए जो हम अप्लाई करते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे पहली वीडियो में। कांस्टेंट निकालने के लिए टी एन इज इक्वल्स टू टी रेज टू एन माइनस 1 लिया जाता है, टी एन इज इक्वल्स टू टी रेज टू एन माइनस 1। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर क्या हमें दिया है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो हमें निकालने बोला है, तो पहले तो हमें जीपी शो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा कि कब वो जीपी होता है, जीपी प्रूव करना है, तो द सीक्वेंस जीपी कब होता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ टी रे पावर एन, टी रेज टू एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस 1, यहाँ पर रेज टू नहीं लेंगे, सॉरी, इसको रेज टू नहीं लेना है आपको, टी एन कर लेंगे हम। मतलब जो टर्म हमें दी है टी एन टर्म, मतलब जो फाइनल, जो नेक्स्ट टर्म होती है फाइनल टर्म। तो यहाँ पर इफ टी एन अपॉन टी एन माइनस 1, ये प्रीसीडिंग टर्म हुआ, ये है प्रीसीडिंग टर्म, दिस इज प्रीसीडिंग, पहले जो आती है इससे पहले जो आएगी प्रीसीडिंग टर्म, और ये सक्सेसिव टर्म, टी एन इज अ सक्सेसिव टर्म, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर ऑल, जितने भी n है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द सीक्वेंसेस, देन द sequence that is tn is a gp, तभी वो gp होता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे,
Tn निकालने के लिए, Tn हमें दिया है यहाँ पे, Tn की वैल्यू हमें दी है, Tn इज इक्वल्स टू 5 रेज टू n माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 3, राइट, इज गिवन, ये हमें दिया है। अब हमारे पास Tn तो है, वी हैव Tn, वी नीड Tn माइनस 1, हमें Tn माइनस 1 चाहिए, राइट। तो Tn माइनस 1 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, Tn माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 रेज टू n माइनस 3 ब्रैकेट में ले लेते हैं, और उसमें से हमको माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना है। हमें इसमें माइनस, यहाँ पर इसमें मतलब मैंने इस स्टेप को बाहर बता दिया, हम इसको ब्रैकेट के अंदर भी ले सकते हैं कि भी एन में से आप माइनस 1 करो, जैसे कि 2 रेज टू n माइनस 1, फिर माइनस यहाँ पर जो 3 दिया वो एज इट इज, क्योंकि हमें प्रीसीडिंग चाहिए, n से पहला वाला टर्म चाहिए, तो हमें n माइनस 1 करना होगा, Tn माइनस 1 निकालना है, तो n माइनस 1 करेंगे, माइनस 3 इज इक्वल्स टू, आपके जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो 5 रेज टू n माइनस 4 अपॉन 2 रेज टू हमारे पास n माइनस 4 आएगा, क्योंकि ये जो नंबर्स है न्यूमरल्स है उनको तो हम सम अप कर सकते, राइट। अब ये कांस्टेंट निकालने के लिए अब ये हम अप्लाई करेंगे, हम Tn अपॉन Tn माइनस 1 लेंगे। हमारे पास Tn था, ऑलरेडी गिवन था, लेकिन इसको यूज करने के लिए, ये टर्म को, इस मेथड को यूज करने के लिए, कांस्टेंट के लिए हम Tn अपॉन Tn माइनस 1 लेते, तो इस कांस्टेंट को यूज करने के लिए हमें Tn माइनस 1 की जरूरत थी। तो Tn माइनस 1 निकालने के लिए हमने Tn माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसमें हमको क्या करना है, n में से माइनस 1 करना है, n में से माइनस 1 करना है। अगर हमें सेकेंड यहाँ पर प्रीसीडिंग हम निकाले ना, प्रीसीडिंग के लिए हम माइनस 1 करते हैं, तो वो प्रीसीडिंग टर्म हमारी ये आ गई, ठीक है। तो अभी कांस्टेंट के लिए जब हम अप्लाई करते कि भाई Tn इज इक्वल्स टू Tn माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, Tn हमारा ये है, तो इसको लिख लेते पूरा, ये फुल होल पार्ट, कि 5 रेज टू n माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन, ये स्लैश करके अपॉन लिया है मैंने, आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने में आसानी हो। और यहाँ पर ये हमारा जो टर्म है, ये वाला टर्म हम लेंगे कि 5 रेज टू n माइनस 4 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 4। अब क्या करना है नेक्स्ट टर्म में, ये जो डिनोमिनेटर, दिस इज व्हाट, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, राइट। तो इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाने के लिए, ये जो 5n माइनस 4 अपॉन 2n माइनस 4 है, तो हम इसको रिवर्स कर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5n रेज टू माइनस 3 अपॉन 2n रेज टू माइनस 1, मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है इसको हम रिवर्स कर ले रहे हैं, इसलिए हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो 2 रेज टू, यहाँ पर हमें, यहाँ पर ये क्या है, ये डिनोमिनेटर में, तो ये यहाँ पर ये किस तरीके से आएगा, इसको रिवर्स, इसको हमें क्या करना है, रिवर्स कर लेना है। तो 2 रेज टू n माइनस 4 अपॉन 5 रेज टू n माइनस 4, इस तरीके से हम ले लेंगे। अब इस तरीके से लेने के बाद हमें क्या करना है, इज इक्वल्स टू साइन। अब अगर हमारे पास ये बेस डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, अगर इसको हम ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो दो बेस के बीच में प्रोडक्ट है, तो हम ऊपर के जो नंबर्स दिए उनको हम ऐड कर सकते हैं ना पावर को। तो हम वही प्रोसेस करने के लिए क्या करेंगे, जब इसको हमें ऊपर लेकर जाना है और ये जो बेस 2 वाला है इसको जब हमें नीचे लाना है, तो इनके यहाँ पर इनकी जो पावर है इनको हमको माइनस में कन्वर्ट करना होगा, माइनस में। तो हम क्या करेंगे, 5 रेज टू n माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू माइनस डालकर, और फिर हमें n माइनस 4 ब्रैकेट में ले लेना है। सेम वे यहाँ पर भी 2 रेज टू माइनस लेकर और फिर हमें n माइनस 4 ऐसे ब्रैकेट में ले लेना है।
ठीक है। अब इससे क्या होगा, तो अब इससे देखिए, अब इनकी बेस जो है, ये देखो ये बेस सेम है, तो आप क्या करोगे, एक बार ही लिखोगे पावर और फिर पावर में n-3 फिर माइनस n, ये ब्रैकेट ओपन करते हुए ले लेते हैं वैल्यू, या फिर है ना ब्रैकेट में रहने दो, चलो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। n-4 समअप करने जा रहे हैं ना, ऐड करना, मतलब आप अभी इधर प्लस का साइन नहीं डालोगे चलेगा, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस वो तो आप ब्रैकेट ओपन करने पे वापस वही आता है। नीचे वाले स्टेप में 2n-1 माइनस n-4, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 5n-3, क्योंकि बेस जब सेम होता है, प्रोडक्ट का साइन होता है, तो पावर को हम ऐड करते हैं। अभी यहां पर मैं आपको जरा सा दिखा देती हूँ, n-3 प्लस, फिर वापस आपको एक ब्रैकेट डालना पड़ेगा, फिर माइनस इन द ब्रैकेट n-4। तो इतना सारा प्रोसेस बताने के बदले, ये जो इतना सारा प्रोसेस बताने के बदले मैंने क्या किया, यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करने पे प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस ही आने वाला है ना भाई, तो वो मैंने डायरेक्ट दिखा दिया आपको। नीचे उसमें भी वही बात है कि मैंने डायरेक्ट n-1 राइट, फिर आपका प्लस इन द स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आपका आता माइनस ब्रैकेट के अंदर n-4, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिखा दिया, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते तो माइनस ही आता है, अपॉन यहाँ पर क्या आएगा n-3 फिर माइनस n, फिर माइनस एन माइनस को जब मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एन माइनस तो प्लस हो जाएगा, +4, ठीक है, अपॉन 2n-1, फिर ये माइनस n, फिर +4, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमारी वैल्यू जो होगी वो क्या आने वाली है भाई, यहां से ये जो n पॉजिटिव है वो कैंसिल हो जाएगा विथ नेगेटिव है उससे, और -3 + 4 है, आपको 1 देने वाला है। यहां से n और यहां से -n कैंसिल हो गया। तो अभी इस नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे पाई रेज टू -3 + 4 अपॉन 2 रेज टू, यहां पर -3, यहां क्या था, हमारी जो वैल्यू आई थी, ये माइनस करने पर, जस्ट 1 मिनट यहाँ पर देख लेती हूँ, यहाँ पर -4, कुछ कहाँ पर मेरी मिस्टेक हुई है क्या, जरा सा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। tn की जो वैल्यू है वो क्या थी, n-3 थी, जरा सा ये आपको रेक्टिफाई कर लेना भाई, ये 3 है, दिस विल बी 3, दिस इज व्हाट 3, ये 3 है, यहाँ पर भी फिर 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, ठीक है। ये जरा सा प्लीज रेक्टिफाई कर लेना। आप लोगों से बातें करते करते कभी कभी ऐसी एरर हो जाती है, -3 प्लस, फिर मुझे क्लिक हो गया कि नहीं यहाँ पर तो इस तरीके से आना चाहिए, आ गया 2 रेज टू -3 + 4। अभी आप हमारी जो वैल्यू आएगी 5 के ऊपर पावर 1, -3 + 4 क्या बचने वाला है 1, एंड 2 के ऊपर पावर 1, क्योंकि -3 + 4 करेंगे तो 1 ही बचने वाला है। तो जो वैल्यू आ गई यहाँ पर, हमारा जो r, ये r है, क्योंकि हमने tn/tn-1 निकाला है, ये वैल्यू है हमारी की 5/2 है, तो दिस tn/tn-1 क्या है, दिस इज r, कॉमन रेशियो निकालने के लिए, दैट इज 5/2 है। अब ये जब 5/2 है तो यहाँ पे देयरफॉर द सीक्वेंस जो है हमारा, देयरफॉर द सीक्वेंस is a GP with common ratio, इसका जो कॉमन रेशियो है कांस्टेंट रेशियो, कॉमन रेशियो 5/2 है। तो जो फर्स्ट टर्म होगी, देयरफॉर फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल्स टू t1 इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, 5 के ऊपर n-,
हम यहाँ पर क्या लेते हैं, 5 के ऊपर नहीं, हम बोलेंगे कि बेटी n-3 अपॉन हमारे पास क्या है 2 के ऊपर n-3, राइट। इस तरीके से हमारे पास है। तो अभी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 5 के ऊपर n, जो क्या है फर्स्ट टर्म निकालना है हमको, t n मतलब हमें 1 निकालना है, तो n की जगह पे हम 1 लिखेंगे, क्योंकि हमारा सिंस tn इज इक्वल्स टू t1 है, तो जो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 1, तो n की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं। तो 1-3 अपॉन 2 के ऊपर 1-3, तो वैल्यू आएगी 5 का ऊपर पावर -2 अपॉन 2 के ऊपर पावर -2। अब इसको हम रिवर्स कर लेंगे, इंडेक्स को पॉजिटिव करने के लिए हम 2 को ऊपर, इसको ऊपर ले आएंगे और 5⁻² को नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम 2⁻² अपॉन, पॉजिटिव करने के लिए हमने रिवर्स किया 5⁻², तो जो वैल्यू है 2 ज़ा क्या आएगा 4 अपॉन 5 ज़ा क्या होगा 25, तो 4 अपॉन 25। तो मतलब यहाँ पर r जो है r इज इक्वल्स टू 5/2 जो हमें निकालने बोला, एंड t1 इज इक्वल्स टू 4/25 हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर जो है वो निकालना है। तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंदी हो गया है, इसको काफ़ी अच्छे से आप लोगों को करना है इसको सॉल्व। सॉल्यूशन नंबर 5 जो हमारा है, तो यहाँ से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। 2-3 बार करोगे और धीरे से वीडियो को सुनकर समझकर करोगे तो कॉन्सेप्ट मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका क्लियर हो ही जाने वाला है, कोई डाउट नहीं रहने वाला है। फिर भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको डाउट लगता है तो एक बार फिर से मैं इसको गो थ्रू हम लोग कर लें। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 का सॉल्यूशन आपको रिसीव हो जाएगा। Thank you very much. God bless you all, dear students.